हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग ऑफिसर। तो आज हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हेड सरकमफ्रेंस। इसके अनदर नाम क्या बोलते हैं इसको, इस नाम से भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नोट सेट एसएससी आरआरबी के लिए। तो हमको जानना भी चाहिए पीडियाट्रिक का हर एक टॉपिक। मैं पीडियाट्रिक का हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। और देखिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, थोड़ा न्यू हूँ मैं, इसलिए थोड़ा आई थिंक कभी कभी स्टॉप हो जा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे करके मैं बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास। तो हेड सरकमफ्रेंस, इसका अनदर नाम होता है फ्रंटो ऑक्सीपिटल। फ्रंटो ऑक्सीपिटल, ठीक है, फ्रंटो ऑक्सीपिटल और सरकमफ्रेंस। फ्रंटो ऑक्सीपिटल सरकमफ्रेंस, ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको नोट कर लेना चाहिए हर एक पॉइंट। एड बार्थ में हेड सरकमफ्रेंस, हेड कितना रहता है 35 टू 33 टू 35 सेमी। एवरेज हम 34 सेमी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 सेमी पर मंथ इंक्रीज होता है। 0 से 3 महीना 2 सेमी इंक्रीज होता है 3 महीनों तक। तो 3 महीनों में कितना होगा 34, हम एवरेज पकड़ते हैं। 3 मंथ में 6 हो रहा है ना, तो 40 सेमी इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो हेड कॉन्फिडेंस नॉर्मली एट बर्थ कितना रहता है 34 सेमी बोलना है। उसके 3 महीनों के बाद कितना रहता है 40 सेमी बोलना है। उसके 6 महीनों में उसके बाद एक सेमी इंक्रीज होता है। देखिए 6 महीनों में एक सेमी करके इंक्रीज हुआ 3 सेमी, 43 सेमी। 12 महीनों में 45 सेमी एंड 2 ईयर में 48 सेमी होता है। ये भी एग्जाम में आता है 3rd ईयर में, इसलिए मैं रेट कर दिया हूँ। आप भी रेट कर देना, नोट ऐसे ही बनाना। 3rd ईयर में 49 सेमी होता है। मतलब 2 से 3 साल में सिर्फ एक सेमी इंक्रीज होता है। 3rd ईयर में 49 सेमी होता है। 90% ब्रेन ग्रोथ इधर ही हो जाता है बेबी का। एंड 12 ईयर में 52 सेमी होता है, वो भी एडल्ट का, ठीक है। 12 ईयर में 52 सेमी होता है। ब्रेन उतना इंक्रीज नहीं होता है। अब थोड़ा देख लेना कैसे कैसे मैं पढ़ाया हूँ। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑरियन टाइप ऑफ इंक्रीज, कैसे इंक्रीज होता है। प्लेसमेंट, कैसे प्लेसमेंट करना है और कैसे आपको पता चलेगा इंक्रीज होता है। एंटीरियर मीन्स सामने, सुप्रा ऑर्बिटल रिस्ट से मापना पड़ेगा। एंड पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल प्रोथम्बरेंस, ठीक है। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया। वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है, बट मैं हर टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक ऐसे आपको नोट पढ़ लेना चाहिए। मेरा प्लेलिस्ट है, देख लीजिए पीडियाट्रिक का, आप उधर से इजीली इस नोट को पढ़ सकते हैं। यूज़ किस लिए करते हैं हम, एग्जाम में आया तो हेड कॉन्फिडेंस किस लिए यूज़ करते हैं, टू एसिस ब्रेन ग्रोथ कैसा हो रहा है, इसलिए एसिस करते हैं हम लोग। टू रूल आउट, क्या रूल आउट करते हैं, हाइड्रोसिफेलिस हो रहा है क्या नहीं। हाइड्रोसिफेलिस मीन्स हेड सरकमफ्रेंस बड़ा हो जाने को हाइड्रोसिफेलिस बोलता है। इसका एक रूल्स है, 0.5 सेमी पर वीक में इंक्रीज होता है हाइड्रोसिफेलिस को, मीन्स बहुत ज़्यादा होता है। एनीथिंग एक्स्ट्रा इन ब्रेन, कुछ ब्रेन में एक्स्ट्रा हो गया तो सेमी बड़ा दिख गया तो दिक्कत है, इसलिए हम हेड सरकमफ्रेंस करते हैं। आईसीएस इंक्रीज क्रेनियल हेमोरेज, ठीक है। हेड मेजरमेंट आफ्टर 36 टू 48 आवर्स ऑफ बर्थ। तो हम कब हेड मेजरमेंट करते हैं 36 टू 48 आवर्स। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बेबी होने के बाद ही हम लोग करते हैं, मतलब आराम से हम लोग कर सकते हैं। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मोल्डिंग एट बर्थ, ठीक है। ओवरपोलिंग ऑफ स्काल बोन फेटस, ओवरपोलिंग होता है बेबी के टाइम, डिलीवरी के टाइम में, इसलिए हम 36 टू 40 आवर्स में करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्टार्ट करके लिख लेना। मैक्रोसिफेली में अनलेट्स हेड हो जाता है। हेड सरकमफ्रेंस मोर देन नॉर्मल। हेड कॉन्फिडेंस जो हम लोग अभी पढ़े कितना होता है 52 सेमी होता है एडल्ट में, उससे ज़्यादा होता है
इसलिए मैक्रोसेफेली उसको बोलते हैं मोर देन नॉर्मल, ठीक है। एनलार्ज हेड होता है, एग्जाम्पल हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस हो गया तो सर्जरी करना पड़ता है। मैक्रोसिफेलिस में क्या होता है, हेड्स भेडियस मोर देन 25, ठीक है, ऑफ नॉर्मल लेस देन 35 ऑफ नॉर्मल ग्रोथ। डाउन सिंड्रोम, फेटल अल्कोहल सिंड्रोम से भी हाइड्रोसिफेलिस मैक्रोसिफेलिस हो सकता है, ठीक है। मैक्रोसिफेलिस कैसे होता है, डाउन सिंड्रोम, फेटल अल्कोहल। डाउन सिंड्रोम क्या है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। आई थिंक इस वीडियो आपको समझ में आएगा, छोटा टॉपिक था हेड सर्कमफ्रेंस के बारे में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसे तो नहीं सोच सकते। इससे पहले मैं देखिए लेंथ एंड हाइट पढ़ा चुका हूँ और हाइट भी पढ़ा चुका हूँ, वेट पढ़ा चुका हूँ। वेट के बाद में ये सब धीरे धीरे एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, ये मेरा खुद का चैनल है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेस्ट सरकमफ्रेंस, चेस्ट कैसे सरकमफ्रेंस कैसे नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल कैसा होता है, क्या प्रोसीजर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।